औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students and viewers, Assalamu alaikum and welcome. Today we are going to study the first chapter of your English textbook, that is Hanuman and I. First of all, हमें यहाँ पे आता है आपके चैप्टर का टाइटल जो कि हनुमान एंड आई है. तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हनुमान कौन था, हु वाज हनुमान. तो हिंदू मज़हब के हिसाब से हनुमान जो है उनकी एक मंकी आर्मी थी, उनका एक बंदरों का एक सेना था, उसका कमांडर जो है हनुमान था. तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे. इट इज़ टाइम फॉर द स्कूल एनुअल डे. द लिटिल गर्ल इन आवर स्टोरी इज़ होपिंग विथ ऑल हर हार्ट दैट शी गेट्स ए गुड रोल इन द प्ले. स्कूल एनुअल डे का वक़्त है और हमारी कहानी में जो छोटी लड़की है वो अपने पूरे दिल से ये उम्मीद कर रही है कि उसे उस प्ले में, उस नाटक में कोई अच्छा किरदार अदा करने के लिए मिले, कोई अच्छा रोल प्ले करने के लिए मिले. शी लव्स टू एक्ट एंड शी वुड डू ए ब्रिलियंट एंड नोस शी वुड डू ए ब्रिलियंट जॉब. अब हमारी कहानी में जो छोटी लड़की है उसे एक्ट करना, किरदार निभाना, रोल प्ले करना बहुत ही अच्छा लगता है और वो ये जानती है कि वो इस काम को बहुत अच्छे से निभाएगी. मतलब उसे जो भी किरदार दिया जाएगा वो उस किरदार को बहुत अच्छे तरह से निभाएगी. द स्टोरी ऑफ रामा इज़ बीइंग एनेक्टेड एंड शी ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ रामा. अब यहाँ पे क्या है, रामा का जो स्टोरी है उसको दिखाया जाने वाला है और वो ये चाहती है कि उसको रामा का रोल जो है प्ले करने के लिए मिले, मतलब रामा का किरदार निभाने के लिए मिले. शी डजंट माइंड बीइंग लक्ष्मण और इवन हनुमान. उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर उसे लक्ष्मण का रोल मिले या हनुमान का रोल मिले, उसे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है. शी इज़ फाइनली ऑफर्ड द रोल ऑफ वन ऑफ द मंकीज़ इन द वनर सेना. और आखिरकार उसे एक रोल दिया जाता है, एक किरदार दिया जाता है और क्या होता है, एक मंकी का, एक वनर सेना मीन्स द मंकी आर्मी दैट हेल्प रामा. ठीक है, वनर सेना रामा की जो मदद की थी, मंकी की जो आर्मी ने, मंकी सेना ने रामा की मदद की थी, उस मंकी आर्मी को क्या कहते हैं, वनर सेना कहते हैं. तो उस वनर सेना में हमारी उस छोटी लड़की को एक मंकी का रोल मिलता है. डिस्पाइट हर डिसअपॉइंटमेंट द लिटिल गर्ल इज ईगर एंड एक्साइटेड. अब उसके डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद भी, उसकी नाउमीदी के बावजूद भी वो लड़की क्या है, बहुत ही ज़्यादा उतावला है, ईगर है वो किरदार निभाने के लिए, या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. All she has to do is say a few words in a chorus. अब उस लड़की को क्या करना है, उस लड़की को सिर्फ कुछ वर्ड्स कहने, कुछ जुमले कहने, कुछ वर्ड्स कहने हैं, वो भी सब लोगों के साथ मिलकर, सभी ग्रुप्स के साथ मिलकर, मतलब सभी आर्मी में, उस आर्मी में जितने भी लोग हैं उन सब के साथ मिलकर ग्रुप में एक कुछ वर्ड्स ही कहने हैं उसे. थिंग्स टेक एन इंटरेस्टिंग टर्न ऑन द डे ऑफ द परफॉर्मेंस. लेकिन जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाला था उस दिन चीज़ें कुछ अलग ही रुख ले लेती है, कुछ अलग ही रुख ले लेती है. वी वर ड्रेसिंग अप व्हेन द स्कूल वॉचमैन हैंडेड ए नोट टू द टीचर. वो लड़की कहती है कि हम लोग उस प्ले के लिए तैयार हो रहे थे, ड्रेसअप कर रहे थे कि हमारा स्कूल का वॉचमैन आया और उसने हमारे टीचर को एक नोट थमा दिया. She read it aloud. Dear ma'am, I am very sorry to inform you that Alka has contracted measles and has been running a high temperature since morning. Sorry, she will not be able to act in the play. अब उस चिट्ठी में क्या लिखा था, हमारे जो मैम है, हमारे जो टीचर है, उसने हमें बहुत ही तेज़, बहुत ही ऊंची आवाज़ में ये पढ़कर सुनाया और उसमें क्या लिखा था, Dear ma'am, I am very sorry to inform you that Alka has contracted measles and has been running a high temperature since morning. Dear ma'am, ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अलका जो है उसको मीज़ल्स हो चुका है. कॉन्ट्रैक्टेड मीज़ल्स, कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स एक्वायर्ड. कॉन्ट्रैक्ट मतलब हासिल करना, एक्वायर करना, किसी चीज़ को एक्वायर करना. ठीक है, मीज़ल्स मीन्स यहाँ पे बुखार है, फीवर है. ठीक, और
उस चिट्ठी में क्या लिखा था, ये लिखा था कि अलका जो है, आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि अलका जो है उसको बुखार हो, उसको फ़ीवर हो चुका है और सुबह से उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई टेम्परेचर है, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा बुखार है। सॉरी शी विल नॉट बी एबल टू एक्ट इन द प्ले। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अलका जो है उस नाटक में एक्ट नहीं कर पाएगी। अलका वाज टू प्ले हनुमान। और अलका कौन था? अलका वो बच्चा था जिसको हनुमान का रोल प्ले करना था। द टीचर looked around in dismay and her eyes fell on me. Look here, she said doubtfully. अलका was to play हनुमान। अलका को हनुमान का किरदार अदा करना था, तो अलका को मीज़ल्स हो गया, वो स्कूल नहीं आ रही है। इसीलिए जो टीचर है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। डिसमे मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, नाउम्मीद हो गया, ठीक है। और नाउम्मीदी में वो इधर उधर देखने लगी और अचानक से उनकी नज़र जो है मुझ पर पड़ी और उन्होंने क्या कहा, यहाँ देखो, लुक हियर, यहाँ देखो, यू वांट टू बी हनुमान, यू थिंक यू कैन मैनेज। तुम हनुमान का रोल प्ले करना चाहते थे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे कर पाओगे? माई ड्रीम्स वेर सडनली कमिंग ट्रू, आई वॉज क्वाइट ओवरवेलमेड। मेरे जो ख्वाब थे वो अचानक से पूरे हो रहे थे, सच हो रहे थे। आई वॉज क्वाइट ओवरवेलमेड, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। आई सेड कॉन्फिडेंटली, इवन इफ़ आई फॉरगेट माई लाइन्स आई कैन ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग एल्स। और मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं अपने लाइन्स भूल जाऊँ तो मैं कुछ न कुछ और सोच लूँगा, कुछ न कुछ और सोच लेता हूँ। ओह नो, शी सेड, यू शैल सर्टेनली नॉट डू एनी सच थिंग। तो हमारे जो टीचर है उन्होंने क्या कहा, उसके टीचर ने कहा, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसी कोई चीज़ नहीं करोगे। आई शैल बी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स, मैं तुम्हें, विंग्स मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो थिएटर होता है वहाँ पे जो एक्टर्स जाते हैं, उस वहाँ पे जो एक्टर्स जाते हैं, एक्टर जाने की जगह होती है, एंटर करने, एक्टर जो स्टेज पे एंटर करते हैं वो वाली जगह, उसको हम विंग्स कहते हैं। तो टीचर बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें उन वहाँ से पर्दे के पीछे से याद दिलाता रहूँगा। प्रॉम्प्ट मतलब किसी को रिमाइंड करना, याद दिलाना। मैं तुम्हें पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ याद दिलाता रहूँगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ repeat what I say and for God's sake don't mumble, speak as loudly as you can। सिर्फ तुम्हें इतना करना है, क्या करना है जिस तुम्हें मैं जो बताऊंगा उसे रिपीट करना है जिस, और खुदा के वास्ते धीमी आवाज़ में नहीं बोलना। मम्बल्स मीन धीमी आवाज़ में बोलना, लो वॉइस मतलब धीमी आवाज़ में बोलना, इनऑडिबल वॉइस जो दूसरों को सुनाई नहीं दे, इनऑडिबल वॉइस धीमी आवाज़ में बोलना, उसको मम्बल करना बोलते हैं, ठीक है। सो टीचर ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं जो बताऊंगा तुम्हें सिर्फ उसे रिपीट करना है और खुदा के वास्ते मम्बल नहीं करना, धीमी आवाज़ में नहीं बताना, जो भी बोलना हो लाउडली बताना, ऊंची आवाज़ में बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।